है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। आज के जो टॉपिक्स हैं वो है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इसके अंदर इटरेटिव मतलब क्या होता है? इटरेटिव मतलब होता है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव जो स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करना है या बार बार कॉल करना है, हाँ, उसको हम 10 बार लिखने की जगह एक बार लिख देते हैं और इसके ऊपर लूप चला देते हैं। लूप क्या होता है? लूप कुछ नहीं होता, लूप एक सर्कल होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है लूप का है वो है घड़ी। ठीक है, एक घड़ी है। अब ये घड़ी को हर रोज का टाइम बताना होता है। ठीक है, मतलब कि 365 दिन का टाइम। तो क्या 365 दिन के लिए हर बार हम रोज के लिए कोई नई घड़ी लेके आते हैं कि आज 1 तारीख के लिए घड़ी है, या आज 2 तारीख के लिए घड़ी है, या आज 3 तारीख के लिए घड़ी है? नहीं, एक ही घड़ी होती है जो कि इटरेटिवली घूमती रहती है। इटरेटिवली मतलब रिपीटेडली घूमती रहती है, वापस एक जगह पे आती है और उससे हमें टाइम पता लगता रहता है। ठीक है, ये हर दिन के लिए होता है और हर साल के लिए होता है। सेम टू सेम वही घड़ी हमारी काम कर जाती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लूप्स लेके आए। लूप्स क्या होते हैं कि एक ही तरह चलते रहे और जहां हमें टाइम मिला। मान लो कि किसी आदमी ने बोला है कि भाई तुम्हें मतलब, मान लो कि तुम्हें ही सुबह 9 बजे किसी मीटिंग में पहुंचना है। ठीक है, 9 AM। तो क्या तुम एक कोई दूसरी घड़ी लेके आओगे जो कि तुम्हें 9 बजे कुछ अलार्म बजा दे कि ये घड़ी जो है ये 9 बजे अलार्म बजाती है? कैसे कोई घड़ी होती है? नहीं। हम अपनी नॉर्मल गली के अंदर ही अलार्म सेट करते हैं कि 9 बजे का अलार्म सेट हो जाए। सेम चीज हम लूप के अंदर भी करते हैं। लूप के अंदर क्या करते हैं, हम कोई कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन। ठीक है, अगर घड़ी का मैकेनिज्म ढंग से समझ लिया तो सारे सारे लूप जो भी है ना वो समझ सकते हैं हम, कि जैसे घड़ी काम करती है वैसे ही लूप्स काम करते हैं। अब इसको मल्टीपल जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज करेंगे, वो हम जब कोड करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझ लेना है कि लूप कहाँ यूज होते हैं और किस लिए जरूरत है इनकी। तो जब भी किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, फिर हमें इसके अंदर कोई कंडीशन लगानी होती है। जैसे घड़ी के अंदर 11:15 बजे खाना खा लेना है, तो एक कंडीशन लग गई है। तो उसी को जब हम रियल वर्ल्ड में लगाते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड में लगाते हैं, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके 4 टाइप के लूप्स आते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। पहला आता है व्हाइल, दूसरा आता है डू व्हाइल, तीसरा आता है फॉर लूप, और चौथा आता है फॉर ईच लूप। ठीक है, अब इसको एक रफ आइडिया समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चीज यूज होती है हमारी लाइफ में। जब भी आप कोड लिखोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इनमें से कोड, इन तीनों लूप्स को यूज करके बहुत ही कम कोड लिखे होंगे, शायद लाइफ में 5 या 10। ठीक है, या ज्यादा किसी ने बहुत ज्यादा कोड लिखा होगा तो 30 कोड लिखे होंगे। 30 से ऊपर शायद किसी लिखे नहीं होंगे, एट मैक्स 50। लेकिन ज्यादातर लोग फोर लूप यूज करते हैं। मतलब अगर किसी ने आज तक 1000 प्रोग्राम लिखे हैं लूप वाले, तो उसके अंदर कम से कम तो 900 बार उसने फोर लूप ही लगाया होगा। बाकी इधर उधर डिवाइड कर लो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये बहुत आसान होता है यूज करना, और ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, हमें पहले ही समझना चाहिए कि कोई भी जावा के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं जो कि सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में भी और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी हर एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। बस ये देखना होता है हमें कौन सा बेटर सूट कर रहा है। ठीक है, लाइक मुझे अगर दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास इसके लिए कार है, साइकिल है, पैदल है। ठीक, किसी कमरे में बैठ के जा सकता हूँ। तो मुझे जो सुटेबल लगेगा मैं वो यूज करूंगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो आपकी लाइफ में यूज होने वाला है। ये मान लो अगर आप 1000 प्रोग्राम लिख रहे हो, तो 1000 प्रोग्राम में से तकरीबन 900 प्रोग्राम आप इस पे लिखोगे। ठीक है, 70 प्रोग्राम्स आप इस पे लिखोगे, 30 प्रोग्राम्स इस पे। कुछ ऐसा रेशियो समझ के चलना। और फॉर ईच क्या होता है? फॉर ईच भी एक टाइप का फॉर लूप ही होता है, बस के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सारे 100% फॉर लूप्स को फॉर ईच के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसको आप समझ सकते हो तकरीबन 30%। मतलब कि तकरीबन आप इन 900 में से तकरीबन 300%, मतलब 300 जो आप प्रोग्राम्स बनाओगे वो आप फॉर ईच की मदद से कर पाओगे। फॉर ईच जो होता है वो अरेज के लिए यूज होता है। ठीक है, अरेज के लिए, मैक्सिममली अरेज के लिए। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी तो डीप में हम जब कलेक्शंस पढ़ेंगे तब पढ़ा जाएगा। तो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइल को, फिर डू व्हाइल को, फिर फॉर लूप को।
तो पहले आते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तो व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी बार कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, इस लूप को कितनी बार चलाना है। मान लो कि अम, मान लो कि एक डाटाबेस है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल समझो, एक डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है, जिधर सारा डाटा स्टोर होता है। तो मतलब गवर्नमेंट का एक डाटाबेस है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इसके अंदर ये है कैदियों का, मतलब कि कैदी बोले तो मुलजिमों का, जो भी मुलजिम है। ठीक है, मुलजिमों का डेटा बेस है सरकार के पास। इसके अंदर इनके पास क्या है, इनके पास इनके फिंगरप्रिंट्स है और आई स्कैनर है। ठीक है, ये दो डिटेल्स है। अब मान लो कि कहीं पे एक कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। अब गवर्नमेंट को पता लगाना है कि भाई क्या हमारी डाटाबेस में उस आदमी की चीजें हैं, उस आदमी के बारे में डिटेल्स हैं। तो अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये, मान लो कि देश के अंदर 1 लाख कैदी है हमारे। ठीक है, 1 लाख कैदी है हमारे। तो अब 1 लाख कैदी को चेक करो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि तुम एक से शुरू करो। ठीक है, पहले कैदी से। और जैसे ही तुम्हें कहीं मिल जाए, हो सकता है कि पहला कैदी ही तुम्हारा वो हो, गुनहगार हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा 30वां कैदी कोई गुनहगार हो। ठीक है, और हो सकता है तुम्हारा कोई 50,000वां भी। हाँ बोलो हेलो। बोलो। और हो सकता है तुम्हारा 50,000वां भी हो। वर्स्ट केस कंडीशन है कि तुम्हारा जो आखिरी आदमी होगा ना, 1 लाख हुआ। ठीक है, वही कैदी निकले। ठीक है, ऐसी कंडीशन कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, मतलब 1/1 लाख, मतलब किसी भी केस में उससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम ज्यादातर रियल वर्ल्ड के अंदर कब यूज करते हैं, जब हमें रिजल्ट सेट से कुछ खोजना हो। जब हमारे पास कोई डाटाबेस कनेक्ट होता है हमारे पास में, तो किसी चीज को जल्दी फैच करने के लिए और कम टाइम में फैच करने के लिए, मान लो कि इसका 30वां आदमी मिल गया, कि 30वां आदमी जो है यही मुजरिम है, इसने ही कुछ वो क्रिमिनल एक्टिविटी की है। तो जरूरी है क्या कि हम 1 लाख लोगों को और भी चेक करें। इसका फिंगरप्रिंट्स और ये रेटिना मैच हो चुके हैं, तो हम यहीं पे अपनी सर्च एंड करके और इस आदमी की डिटेल्स प्रिंट करा देंगे। एक चीज बताओ, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर हम इफ एल्स लेते हैं, हम्म, है ना, उससे भी हम सेम काम कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंस कहाँ पर आता है? मतलब ऐसा कौन सी चीज है डिफरेंस जो। वही आता है, डिफरेंस वही आता है। इफ एल्स क्या है, तुमने अगर 1 बज गए हैं तो तुम्हारी घड़ी ऐसे दिखाई दे। ठीक है, हाँ, ये 12 की सुई, ये 1 की सुई, छोटी वाली। हम्म, अब 2 बज गए हैं, एल्स इफ 2, तो तुम्हारी घड़ी कुछ ऐसे दिखाई दे। हम्म, इफ 3, तो तुम्हारी घड़ी ऐसी दिखाई दे। इफ 3:15, तो तुम्हारी घड़ी कुछ ऐसी दिखाई दे। तो ये हम्म, आसान है, इतना बड़ा कोड लिखना एक घड़ी के लिए, या फिर सीधा ऐसे लिख देना कि जैसे ही फॉर हर सेकंड। ठीक है, इंट हम्म, ईच मिनट। ठीक है, और अंदर प्रिंट कर दो 1 डिग्री मूव, कुछ ऐसा तुम मेथड लगा दो। तो कौन सा हम्म, आसान है, ये दिन में 86,400 सेकंड्स के लिखना, हाँ, या ये बस एक छोटा सा कोड। बस वही है, रिपीटेटिव कोड जहां भी हम यूज करेंगे वहां हम ऐसी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, हम्म, अब इफ एल्स तुम अगर मुजरिमों पे लगाओ। ठीक है, इफ कैदी नंबर 1 या फिर मुलजिम 1 हम्म, इज इक्वल टू, मतलब उसकी रेटिना वो मैच कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा। तो लाखों लाइंस को सेव करने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं, या फिर एक ही कोड को बार बार यूज करने के लिए। काम ये भी वही हम्म, करेगा। बस के अंदर क्या होगा, वाइल के अंदर ही फॉर ईच लूप होगा, मतलब ये इफ एल्स लूप होगा कि अगर मैच कर रहा है तो रिटर्न डिटेल्स, इफ डिटेल्स मैच, फिर रिटर्न डिटेल्स, एल्स पास, तो अगले वाले में पास हो जाएगा। ठीक है, वाइल के अंदर यही चीज चलेगी तुम्हारा, लेकिन एक ही कोड को तुम्हें 10,000 1 लाख बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लूप यूज करते हैं। ओके, चलो। हम्म, वाइल लूप का सबको वो पता है, थियोरेटिकली पता है ना क्या काम करती है, इसका कहाँ यूज है, और ये कब हम यूज करनी चाहिए, जब हमें डाटा पता ना हो कि हमें कहाँ तक कब हमें, मतलब इसकी लास्ट नंबर ना पता हो हमें कि कितनी बार हमें चाहिए। ठीक है, एडवांस में ना पता हो, तो उस टाइम हम हम्म, यूज करते हैं वाइल लूप। ठीक है, अब इसको मैं एक छोटा सा इसका, पहले इसका मैं सिंटेक्स दिखाता हूँ। सिंटेक्स कैसे होता है, फिर एक छोटा सा कोड लिखती है इसके ऊपर। पहले सिंटेक्स, सिंटेक्स
सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब होता है रूल, किसी भी चीज को लिखने का रूल। जावा के अंदर जो लिखने की विधि है उसको बोलते हैं रूल या सिंटेक्स। अब मैं लिख रहा हूँ व्हाइल लूप का सिंटेक्स। व्हाइल लूप मतलब व्हाइल लूप को जब भी लिख रहे हो तो इसी रूल के साथ लिखना है। तो उसको कैसे लिखते हैं? व्हाइल, ये कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड व्हाइल, और इसके अंदर आती है कंडीशन एक ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन हमने कल भी देखी थी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इफ x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इक्वल टू वाई, कोई भी कंडीशन हो सकती है, छोटी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक, कि इफ फिंगरप्रिंट्स मैचेस और इफ आई रेटिना स्कैन मैचेस, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। और उसके बाद हमें यहाँ लिख देनी है बॉडी ऑफ लूप। तुम इसमें जो भी चीज बार बार रिपीट कराना चाह रहे हो, ये वो चीज होगी जो कि इतनी बार, मतलब जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से एक वर्ड में एक लाइन समझाता हूँ कि ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, मतलब ये डाट इसकी बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। क्या है? ट्रू। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके बॉडी के अंदर ना घुस के बाहर निकल आएगा इन केस ऑफ फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन के बाहर आ जाएगा, अदरवाइज ट्रू है तो कंडीशन मतलब कंडीशन के अंदर जाएगा और बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं कि कैसा काम करता है। ठीक है, चलो कोड पे पहुंचते हैं अपने। कल हम इतने कर चुके थे और आज हमें करना है वाइल वाइल डेमो। चलो, अब इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने बनाया और इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 10, या फिर इंट आई इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराते हैं। और हम ऐसे लगाते हैं व्हाइल कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में लगाता हूँ इसके अंदर इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो इसके अंदर हमें प्रिंट करा दो आई। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। वाइल वाइल समझते हमें समझ आ गया कि ये कीवर्ड है और इसके अंदर लूप लगेगी। लूप के बाद में हमें कंडीशन पता लग गया कि जब तक ये कंडीशन सही है, ठीक है, जब तक ये सेटिस्फाई कर रही है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, और जैसे एग्जीक्यूट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम एक ये लगाते हैं कि कंडीशन एंडेड। ठीक है, सी यू एन तो डी भी तो आई करवाओ, एन वैल्यू भी तो चेंज करानी पड़ेगी। करेक्ट। तो अगर इस केस में अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका आंसर है इन्फिनिटी लूप भाई। करेक्ट, तो ये आउट ऑफ वो निकल जाएगा, ओ क्या बोलते हैं उसको, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं करता हूँ आई प्लस प्लस, कोई कंडीशन डाल दी मैंने। तो अब देखो कोड क्या कह रहा है, कह रहा है आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ओके। इफ आई इज लेस देन इक्वल 10, अगर आई 10 से छोटा है या उसके बराबर है तो क्या करो, आई को प्रिंट कर दो। और जैसी लाइन प्रिंट होगी इसके बाद क्या आएगा, अगली लाइन। अगली लाइन क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू बढ़ा दो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक एक वर्ड एक नंबर से इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, अब पहले 1 आया था, ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई, ये 1 10 से छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो 1 प्रिंट हुआ, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 1। उसके बाद फिर हमने आई प्लस प्लस किया तो इसका हो गया 2। ठीक है, अब ये 2 कहाँ गया, अब इसी वाइल लूप के अंदर, इसी के अंदर चक्कर काटेगा ये। अब ऊपर आया, ऊपर आके देखा क्या 2 10 से छोटा है, अगर हाँ छोटा है तो फिर अंदर घुसेगा और प्रिंट हो जाएगा, और फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इस तरह से चलता रहेगा लूप। और जैसे जहां भी ये खत्म होगा, ठीक है, जहां भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि आई इज इक्वल टू 10 नहीं है या फिर आई इज लेस देन 10 नहीं है, तो फिर ये इस लूप में घुसने की बजाय, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड, तो वो इस लूप में घुसने की बजाय सीधा इस लूप के बाहर आके ये वाला लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बता दो कोई फटाफट। 10 बार ये वैल्यू आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और कोई? सबका सेम जवाब? अरे हाँ या ना बोलो भाई। अटेंटिव पैसे क्या है? मांगने लग भाई, लेक्चर देने के पैसे मांगने लग, बता रहा था। अटेंटिवनेस बहुत बड़ी। हाँ, मतलब सबका आंसर सेम है ना, 1 to 10?
हेलो। मान के चल हाँ। अच्छा, तो तुम सबका आंसर गलत है। वाह। ये कंडीशन एंडेड कौन बोलेगा? अरे कंडीशन यार, जहां गलत हुई। अरे सिंपल है यार यार, क्या मुझे इतना मत कर। सही बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, वो आई प्लस प्लस याद रहा था तुझे, ये याद नहीं रहा। जब इंटरव्यू देखेगा ना वो कहेगा कि भाई कंडीशन से बाहर निकले, उसके बाद फिर कहाँ खत्म हो गया तुम्हारा। ये कोड जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें समझ पकड़नी पड़ती है, क्योंकि यही दिक्कत तुम नहीं पकड़ पाओगे आगे जाके अगर अभी नहीं देखी तो। कोड के अंदर कोई ज्यादा बड़ी एरर नहीं आती किसी के भी। किसी ने सेमीकोलन भूल गया, किसी ने कंडीशन गलत लगा दी, किसी ने स्मॉलर देन की जगह एक बड़ा ग्रेटर देन लगा दिया, बस इतनी गलती होती है कोड के अंदर किसी के भी। और इसकी वजह से उसका कोड हफ्तों अटका रहता है। तो इसलिए कोड को ध्यान से देखना जरूरी है। सबको व्हाइल लूप क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो, ये व्हाइल लूप क्लियर है तो हाँ। अच्छा, वैसे हम इसको भी चल, नेस्ट कर सकते हैं ना, इफ के अंदर वाइल आ सकता है, वाइल के अंदर इफ आ सकता है। कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, पूरी आजादी है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। ठीक। चलो, फिर अगली कंडीशन पे आते हैं अपनी। अब हम अपनी लूप पे आते हैं। इसका नाम है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप सबने डेफिनेशन बचपन में पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी उसका सिंपल सा मतलब है डू वाइल लूप का, ये पूरा वाइल लूप ही है। ठीक है, ये 99% वाइल लूप ही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है डू। और ये डू क्या कहती है? करो। ठीक है, करो। और करो मतलब कम से कम एक बार तो करो। ठीक है, मतलब एक बार कम से कम इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है इस कोड को। ठीक है, कम से कम एक बार तो करो। उसके बाद फिर व्हाइल लूप है, अगर तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन ठीक है, नहीं हो रही तो छोड़ो। ठीक है, लेकिन तुम्हें इस लूप को एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही है। अब इसको हम किस जगह पे यूज करते हैं? इसको हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि एक ना एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट हो ही। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम बैंक में गए। ठीक है, एटीएम में गए। ठीक है, एटीएम ये आया। अब एटीएम के अंदर आपको जाते ही वहां पे सबसे पहले दिखाई देता है कि एंटर योर नेम। ठीक है, पिन एंटर योर नेम। अब इसके अंदर तुम चाहे या फिर एंटर योर मोबाइल नंबर मान, अकाउंट नंबर मान लेते पिन हैं। एंटर योर पिन अकाउंट नंबर, हाँ ये सही है। एंटर योर पिन। ठीक है, वो एक बार तुमसे कहेगा ही कहेगा। हाँ, मान लो कि अगर तुमने इसके अंदर सही पिन डाल दिया 2 3 4 5, तो ये आगे की ट्रांजेक्शन पे लेके जाएगा। ठीक है, उधर से पेज डाइवर्ट कर देगा। अगर तुमने यहाँ गलत पिन डाल दिया तो तुम्हें मतलब मेन पेज पे ले आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार तुम्हें पिन का ऑप्शन देगा ही देगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारी शक्ल देखते ही मना कर दे इसको तो पिन डालने दूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, ये एक्शन एक बना एक बार तो जरूर मिलेगा अगर तुम इसके अंदर मतलब ये है। और जैसे कि वो सारे कोड आगे तुम देखोगे जिसके अंदर ये कम से कम तुम्हें चाहिए कि एक बार तुम इस कोड को देखो। हाँ, जब किसी का वेलकम करना होता है, हाँ किसी तुम ऐप बना रहे हो। ठीक है, ऐप बनाने में कई बार तुमने देखा होगा उसके अंदर स्टार्टिंग में लिखा होता है हेलो वेलकम। ठीक है, वेलकम। तो उसको हम एक ना एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमारा सर्वर हैंग है, ठीक है, तो तुमने कभी कभी देखा होगा यही चीज बार बार चलती रहती है। ठीक है, हेलो वेलकम हेलो वेलकम हेलो वेलकम, अबे सुन लिया। लेकिन वो क्या होता है कि जब तक ये तुम्हारे आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर दूसरे पेज तक नहीं पहुंचती, तो इसी चीज को लूप के अंदर उसके अंदर क्या लिखा होता है कोड के अंदर, उस कोड के अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है कि उसको समझते हैं पीछे कि उसके क्या लिखा होता है कि डू हेलो सर। ठीक है, ये है एस आउट के अंदर। ठीक है, while net is not working। ठीक है, नेट इज नॉट वर्किंग के अंदर ऐसे लिखा नहीं होगा, कोई कंडीशन होगी कि इफ सर्वर इज नॉट कनेक्टेड, इफ डाटा इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। ठीक है, तो अब हाँ, क्या मतलब होगा जैसे आई की वैल्यू होती है कि 1 और 2 जो मैच हाँ होती है। एकदम करेक्ट। तो वो रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन लिखी होगी जिसको अभी हम बहुत छोटी कंडीशन समझेंगे। हम कुछ 1 से लेकर 10 तक की डिजिट के बीच में उस कंडीशन को समझेंगे, जो कि आगे जाके हम इसको बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या समझ गए कि डू वाइल का मतलब क्या है कि कम से कम एक बार तो हेलो सर बोलो। ऐसा नहीं कि फुल स्पीड में नेट आ रहा है तो हेलो सर छोड़ के सीधा आगे ही ले जाओ। हाँ, एक बार तो हमें हेलो वर्ल्ड चाहिए, हेलो सर चाहिए ही है। हेलो सर आ गया। अब अगर नेट आ रहा है ठीक, नेट नहीं आ रहा है ठीक ठाक, ठीक है, तो फिर अंदर घुसेगा। अगर नेट आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा इस लूप से। ओके, मतलब ये वही आपकी पुराने वाली वाइल लूप है।
हाँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। और ये एक बार तो पक्का ही एग्जीक्यूट होगा। चलो अब इसके एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं। थ्योरी सबको क्लियर है? हाँ। ओके, तो अब हम लिखते हैं कोड डू वाइल लूप। आजकल तो आईडीज इतने सही हैं कि इसके ऊपर तुम मतलब पब्लिश स्टैटिक वर्ड में थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखते ही पूरा पूरा कोड आ जाता है सामने। लेकिन कभी भी इसकी आदत मत डालना, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ना तुम्हें ना आईडी मिलेगा, ना तुम्हें गूगल मिलेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नोटपैड मिलेगा। और नोटपैड के ऊपर तुम्हें अपने कोड लिखना पड़ेगा। तो जितना हो सके तुम इसको बंद करके ही लिखना, मतलब इसके अंदर जो ऑटो कंप्लीट होता है उसको बंद करके थोड़े टाइम बाद। पहले के कुछ टाइम तो ऐसे करो, लेकिन इंटरव्यू से कम 1.5 महीना पहले, जब भी इंटरव्यू का प्लान करो, उससे 1-1.5 महीना पहले ऐसे कोड करने छोड़ देना। चलो, तो मान लेते हैं हम इंट x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, डू वाइल लूप। तो डू, और इसमें करता हूं मैं एस आउट कि मैं आ गया हूँ इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। और इसके बाद मैं यहाँ लगाता हूँ वाइल कंडीशन। और इफ x इज लेस देन 1, तो मैंने कंडीशन रोक दी, और मैं इसके बाहर लिख देता हूँ एस आउट आउट ऑफ द लूप, ठीक है। अब इसको हम कोड को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, हमें बस की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। तो इंटीजर हमने x इक्वल टू 1 माना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं। इसमें भी तो वैल्यू डिक्रीमेंट करानी पड़ेगी इसकी। वैल्यू डिक्रीमेंट देखते हैं क्या करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी हमें। ये है सबसे पहले शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 है। अगली लाइन के अंदर गया डू। डू मतलब एक ना एक बार तो इसको ऊपर से नीचे आता ही है, ठीक है। तो डू मतलब एक बार तो इसको डू करना ही है। तो हमने क्या प्रिंट ठीक कराया? है, ठीक है। तो इनसाइड इनसाइड द हो द, गया, उसके बाद नहीं जाएगा वो वापस। हाँ, इसका कंडीशन चेक होगी, क्या x 1 से कम है, छोटा हम्म। है, नहीं है। नहीं है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, आउट ऑफ द लूप। इतना क्लियर है सबको? हाँ। चलो एक बार कोड करके भी देख लेते हैं क्या ये सही बोल रहा है। तो लो, ये रहा आपका डू वाइल लूप का आउटपुट। तो इनसाइड द लूप, आउट ऑफ द लूप, इनसाइड द लूप, आउट ऑफ द लूप, ठीक है। अब मान लो कि हम इसको कर लेते हैं लेस देन 10। अब इसका आंसर क्या होगा? इनसाइड द लूप 9 बार प्रिंट होएगा, और फिर आउट ऑफ द लूप। अच्छा, और बाकियों किसी को कोई आंसर? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, रुको। इसमें डिक्रीमेंट नहीं हो रहा भाई। नहीं, हाँ, तो फिर तो ये इनफिनाइट है। इनफाइनाइट एकदम करेक्ट। और देखो इनफाइनाइट में बोल देगा ये आउट ऑफ पार जा रहा है, मतलब कि आउट ऑफ फ्लो। ये देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। जैसे इसका स्टैक भर जाएगा, ये वहीं की वहीं एंड हो जाएगी। देखो ये चलती जा रही है चीज, ठीक है। अब मैं इसको रोक के इसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ। इसके अंदर मैं लगा दिया i प्लस प्लस, ठीक है। ओ सॉरी, माइनस। x, नहीं मैं x को प्लस कर रहा हूँ ना, हर बार x बढ़ ठीक रहा है, है और ठीक x है, जाके चेक होगा, ठीक है। ठीक। माइनस कर दूंगा तो फिर वही इनफाइनाइट में निकल हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक। चलिए वो फिर से रन करके देखते हैं इसको अब क्या काम करता है ये। अभी तक भी वो चल ही रहा है, स्टॉप एंड रन। तो देखो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार प्रिंट हुआ, और 10वीं बार आउट ऑफ लूप आ गया। 9 बार की प्रिंट हुआ क्योंकि लेस देन था। अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं यहाँ पे, तो तो 10 बार 10 हो बार। जाएगा प्रिंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको कोड कैसे काम करता है डू वाइल लूप? जी। चलो, अब हमारा डू वाइल लूप भी हो गया। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट लूप के ऊपर, जिसको हम बुलाते हैं फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वाइडली यूज होता है, ठीक है। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपका हर चीज एक ही साथ इकट्ठा होता है, मतलब
एक ही लाइन के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है। स्टार्टिंग में समझने थोड़ी दिक्कत होती है फॉर लूप को, लेकिन फॉर लूप इज द बेस्ट लूप। 90% प्रॉब्लम्स आपकी फॉर लूप से सोल्व हो जाएंगी किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कोड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगली है हमारी फॉर लूप, ठीक है। लूप मतलब है रिपीटेटिव टास्क, ये है उसके नाम, ठीक है। और नाम क्या है, नाम भी कुछ ज्यादा ऐसे नहीं कि नाम अलग काम अलग, तो यही है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कि जो काम करते हैं, तो यही काम करते हैं। जैसे हमने व्हाइल के अंदर देखा व्हाइल ही काम करता है, डू व्हाइल के अंदर देखा डू और व्हाइल ही काम करते हैं, वैसे ही फॉर लूप के अंदर भी फॉर ही काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। सिंटेक्स समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार सिंटेक्स समझ लिया ना ढंग से, उसका फ्लो समझ लिया, तो इसके आगे आने वाले तुम 150 कोड 200 कोड बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हो, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, पहले तो आता है कीवर्ड फॉर, ठीक है। उसके अंदर आती है तुम्हारी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। और ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ इनिशियलाइज करें हम ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम पहले के 10-15 कोड ऐसे करके करोगे ना कि इस टेक्निक से, तो उसके बाद तुम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, कंडीशन अंदर डालो बाहर डालो, या फिर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और करो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा ही है कि पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे इनिशियलाइजेशन में वो अभी देखेंगे। अगली चीज होती है कंडीशन। कंडीशन कंडीशन वही जो अभी तक हम बाकी सब में कंडीशन देखते आ रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, हमारी छोटी चीजों समझने के लिए, बड़ी चीजों के समझने बिजनेस सिनेरियो आ जाएंगे। बिजनेस वाले कहेंगे कि भाई अगर हमारी दिन की सैलरी 1 लाख से ऊपर जा रही है, मतलब वो सेल्स 1 लाख से ऊपर जा रही है, तो फिर दिखा दो कि आज बम्पर सेल है, ठीक है, वैसा कुछ लिख सकते हो, वो कंडीशन हो गई। हाँ, और इधर आता है तुम्हारा उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कि कंडीशन को ऊपर या नीचे करेगा, जैसे कि हमने डू और वाइल लूप के अंदर भी देखा था। और उसके बाद फिर एक कर्ली सेम ब्रेसेस है और इसके अंदर आ इसमें जाएगा। भी है ऐसे ही सेम कुछ? हाँ, ये है क्या चीज, फॉर लूप क्या है, उसी का अल्ट्रा वर्जन है, उसी को तुम 30 बार 40 बार करने के लिए तुम ये करते हो, लेकिन ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं है। उसके अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं करती इफ एल्स के अंदर, उसके अंदर सिर्फ कंडीशन होता है, इफ एल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाँ। कंडीशन होता है, हम्म ठीक है। हम्म चलो, तो उसके बाद फिर आता है बॉडी ऑफ लूप और ये बाहर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम्म ये इसका वो होता है सिंटेक्स। तो अब मैं इसको कट करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ और समझाने में आसान रहेगी। हम्म तो ये है, तो अब देखो होता कैसे है, ये इसका फ्लो कैसे होता है। एक लोती चीज जो फ्लो कंट्रोल में समझनी है, दैट इज फ्लो। फ्लो समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले फॉर लूप के अंदर आते ही होता है इनिशियलाइजेशन। हम्म इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। हम्म हम्म उसके बाद में आता है तुम्हारी कंडीशन। कंडीशन चेक होती है इनिशियलाइजेशन के बाद में, सीधा कंडीशन चेक, ठीक है। हाँ। इसका एक बार काम हुआ, इसने फिर कंडीशन को दे दिया। अब कंडीशन जैसी चेक होगी, ये इस कोड के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर, ठीक है। और बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में ये इधर आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, और फिर इधर से वापस इस जगह जाएगा, ठीक है। मतलब वापस इस जगह गया, आपकी कंडीशन में चेक करने गया, जो वैल्यू बढ़ के आई है, क्योंकि अब ये वापस तो बढ़ेगी नहीं, वापस कोई इनिशियलाइज होगी नहीं, तो आपकी हम्म इनिशियलाइजेशन की जगह यही वो काम करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की नई वैल्यू ये इनिशियलाइज हुई है। असलियत में इसका कोड का लूप ऐसे जाना चाहिए था फिर से, कि आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन से इसमें गए कंडीशन के अंदर, कंडीशन से लूप के अंदर, और लूप की बॉडी के बाद फिर से इनिशियलाइजेशन के अंदर, तो इसके अंदर इनिशियलाइजेशन यहाँ होने की जगह यहाँ हो रहा है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, वापस कंडीशन के अंदर। मैं एक बार फिर से थोड़ा क्लियर डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे चीज भागेगी। ये बस तीर समझनी है, तीर कैसे कैसे जा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, तो एक बार होने के लिए उसके बाद फिर ये आता है कंडीशन के अंदर, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, अगर ये सही है, इफ ट्रू, इफ ट्रू, तो यहां अगर फॉल्स है तो इफ फॉल्स, तो लूप के बाहर, ठीक हम्म है।
तो पहले ऊपर से इनिशियलाइजेशन तक कंडीशन में चेक किया, कंडीशन ने सही बोला तो बॉडी के अंदर भेजा, बॉडी के बाद में जो उसको एक्सपेक्टेड रास्ता होना चाहिए था वो होना चाहिए था फिर से कुछ इनिशियलाइज हो, ठीक है, फिर से कुछ इनिशियलाइज हो, लेकिन इनिशियलाइज होने की जगह हम इसके अंदर क्या करते हैं, इधर से इंक्रीमेंट कर देते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी चेंज होता है, ये मतलब कि समझे इस टाइप का ये क्या है, न्यू इनिशियलाइजेशन, न्यू इनिशियलाइजेशन। उसके बाद है फिर कंडीशन चेक, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर। ये बस एक बार के लिए है, एक बार इग्नाइट करके छोड़ दिया है, उसके बाद ये लूप ऐसे चलेगा। ऐसे छोटा सा कोड लिखते हैं, ठीक है, आगे हम सारे कोड इसी पे करेंगे फॉर लूप के ऊपर, तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हम एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं फॉर लूप के ऊपर। तो अरे एक ये चीज हमारा बताओ डू मेरे वाइल। को, तुमने प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस में वो बताया था डिफरेंस? नहीं, हमने इसकी लिंक वो भेजी थी वीडियो, आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई के बीच में डिफरेंस की। बेसिक डिफरेंस तो बता ही दिया था। हाँ, बेसिक डिफरेंस बता दिया था मैंने कि एक पहले एग्जीक्यूट होता है प्री और पोस्ट के हिसाब से। हाँ, बाकी वो काफी डिटेल टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन वही है ना, माइन्यूट सी चीज है। अगर तुमने बहुत अच्छे समझे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं भी समझे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसी वाली चीज है वो। ठीक 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 है, हाँ, लेकिन समझनी चाहिए, बहुत काम आ जाती है कभी कभार। अगली है अपनी आ गई फॉर डेमो, फॉर लूप का डेमो। फॉर लूप का डेमो, अभी तक मैं कई से कोड लिख भी चुका हूँ फॉर लूप के ऊपर। हम फिर से एक छोटा सा कोड लूप, वो फॉर लूप को यूज करते हुए कोड लिखते हैं। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, ये हम मेन के अंदर घुस गए, उसके अंदर सीधा करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। मतलब हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल लिया, इनिशियलाइजेशन जो हम इधर करते थे ना, ऐसे इंट ए इज इक्वल टू 0, इसी चीज को हम इधर ले गए काट के, ठीक है, इधर ले गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियलाइजेशन। ये हो गया इसका पहला पार्ट, जो कि सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, इतना भी क्लियर है। सेमीकोलन का मतलब है कि ये लाइन खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगली लाइन पे आए, इसके अंदर आती है कंडीशन। कंडीशन क्या मान लेते हैं, चलो इसको 1 मानते हैं। वो कंडीशन क्या मानते हैं, कि इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो ये हुई कंडीशन। अगर इससे कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये 10 की जगह 11 आ जाता है, ठीक है, तो इससे बाहर निकल आएगा लूप से, ठीक है, इसकी लूप की बॉडी नहीं चलेगी। और इसके अंदर आ गया आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं इसका प्रिंट कराता हूँ, जो भी हमारा आउटपुट है आई। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, अरे यार, इधर हमने कर दिया एस आउट, आउट ऑफ फॉर लूप। चलो, तो इसका आंसर काफी आसान है, सबको मालूम है। चलो देख लेते हैं। हाँ क्या एक, चलो तो आंसर x लेके 10 तक आना चाहिए और आउट ऑफ द लूप, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि क्या हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले एक बार इनिशियलाइज हुआ है 1, ठीक है, इसका आउटपुट एक बार फ्लो समझना, बस हमें कैसे चल रहा है। उसके बाद तो ऐसे 1000 कोड भी होंगे ना, वो भी देख लेंगे हम। एक बार फ्लो समझना हल्का सा बस। इधर चलते हैं, इधर पेस्ट किया, इसका फ्लो समझने के लिए सबसे पहले इसकी हमने कंट्रोल Z, कंट्रोल, फट के तो नहीं आ रहा ना, ये क्लियर आ रहा है ना स्क्रीन पे सबके? मतलब ज्यादा नहीं फट रहा, समझ में आ रहा, ओके, थोड़ा छोटा कर दे। और फट रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, मगर हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा चलो फिर ठीक है, वैसे कोई भारी भारी कोड भी नहीं है। हाँ चलो, तो सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, सॉरी, या सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। ये कितनी बार हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद में कंडीशन पे गया, कंडीशन चेक हुई, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू होगा तो बॉडी के अंदर घुसेगा, और क्या प्रिंट हो गया, इधर लिखता हूं मैं, 1 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद में जैसे ही है, उसके बाद में क्या होगा, इस वाली लाइन पर जाएगा, और क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आई का हो गया आई प्लस प्लस, मतलब एक और बढ़ गया, वो 2 हो गया। अब कंडीशन चेक के अंदर गया, अब ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, एक बार यूज होने के बाद में ये हो गया खत्म। अब हम बस इस कोड से बात करेंगे, जितना हमारा ये बचा हुआ है, इस कोड से बात करेंगे। और इस कोड के अंदर ये ऐसे घूमेगा, इधर चेक हुआ क्या 2 से छोटा है, हाँ छोटा है 10 से, तो इधर हमने प्रिंट कर दिया 2। ऐसे ही फिर इधर बढ़ा, 3 हो गई वैल्यू, तो 3 हो गई। फिर ऐसे ही चेक करते करते ये जब 10 तक पहुंच जाएगा, 10 इज इक्वल टू, क्या 10 के बराबर है, हाँ इक्वल है, तो अंदर गया, प्रिंट हुआ और 10 प्रिंट हो गया। और जैसे ही प्लस प्लस में गया,
एक बार और जाएगा प्लस प्लस में चेक होने के लिए, और सिर्फ कंडीशन बताएगी, ठीक है, सिर्फ कंडीशन बताएगी कि ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस से या फिर हमारी आंखें नहीं बताएंगी। इसने जब 10 प्रिंट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद में वापस एक बार इंक्रीमेंट करेगा और 11 हो जाएगा 1 सेकंड के लिए मेमोरी के अंदर। लेकिन जैसे ही मेमोरी चेक करेगी, वो सॉरी हमारा कंपाइलर चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा या बराबर है, नहीं, तो तभी ये इस लूप को छोड़ के इसके बाहर घुस जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी आफ्टर द लूप। तो क्लियर है सबको फॉर लूप भी? हाँ। चलो, तो फॉर लूप ऐसे काम करती है। अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा चेंज कर दूं, मान लो मैं इसको सीधा नहीं उल्टा प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो अब इसके अंदर क्या होगा इसका आंसर? Print I is equal to 10, I is greater than or equal to 0, I minus minus, इसका आंसर क्या होगा? 10 से लेकर 0 8 7 उल्टी काउंटिंग। हाँ, 10 से 0 तक की काउंटिंग रहेगी। तो ये रही 10 से लेकर 0 तक की। 0 तक की क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 लिखा था। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वही 10 से लेकर 1 तक की। चलो, तो सबको ये लूप्स क्लियर है सारे? हाँ। ठीक है, अब ये कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ जिसके अंदर फिर हम आगे की चीजें इसमें पढ़ेंगे।